अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुक्ताराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग अंशु धातु से बने हुए प्रातिपदिकों के सुबंत रूप बना रहे हैं। तो 179 पृष्ठ पर अधस्पूर्वक अंशु धातु रूप जो प्रातिपदिक है उसके रूप हम आज बनाएंगे। तो अमु अंचति इस विग्रह में अंशु धातु से ऋत्विक दधिक सूत्र से हमने क्विन प्रत्यय किया और क्विन प्रत्यय कित है तो अंशु के नकार का लोप कर दिया। लोप हुआ मतलब धातु का अत्यर्थक, पूजनार्थक होता तो लोप नहीं होता। तो अधस अच समास हुआ, इनका समास होगा ना। तो प्रातिपदिक संज्ञा समासत्वात हुई। समासत्वात जब इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो अच उत्तर पद हो गया और अधस पूर्व पद हो गया। अधस में जो द्वितीया थी उसका सुपो धातु प्रातिपदिक ओर से लुक हो गया। तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा इसकी पूरी की हुई। तो सूत्र आता विश्वक देवयोश्च ते रद्रि अंचता व प्रत्यय। ये सूत्र है 6वें अध्याय के 3रे पाद का उत्तर पदी का अधिकार का। ये कहता विश्वक देव और सर्वनाम शब्दों की जो टी उसको अद्रि आदेश होता है। विश्वक देव और सर्वनाम तो अधः सर्वनाम है। तो इसकी जो टी यानी अस अचो इत्यादि टी इसके स्थान पर अद्रि आदेश होता है। कब होता है? अप्रत्ययांत अंशु धातु परे होने पर। अप्रत्ययांत यानी व प्रत्ययांत, काशिका को व प्रत्ययांत कहते हैं, जिस प्रत्यय का पूरा लोप हो गया है। ऐसा प्रत्यय परे होने पर सर्वनाम की टी को अद्रि आदेश होता है। विश्व को देव की टी को भी अद्रि आदेश होता है। तो इससे हमने बना दिया अदद्रि, अदद्रि और अच। इसी प्रकार विश्वक की टी को भी अद्रि आदेश किया। विश्वक विश्वक और अच इसको अद्रि आदेश किया तो बना विश्वक विश्वद्रि। और देव की टी को अद्रि आदेश किया तो देवद्रि अच। विश्वद्रि, देवद्रि और अदद्रि। सर्वनाम शब्द अनुवृत्ति से है। तो विश्वक देव और सर्वनाम, तो सर्वनाम के सारे सर्वनाम आ जाएंगे। तो तत् कहेंगे तो तत् और अच इसकी टी है अद तो तद्रि बन जाएगा, तद्रि बनेगा। और यद से बनेगा यद्रि। सर्वनामों की टी को अद्रि आदेश हो जाएगा। और इसके बाद अच है। अब तद्रि अच तो प्रातिपदिक क्या बन गया? तद्र्यच, यद्र्यच, देवद्र्यच, ये बन गए। तो इनके रूप तो बन जाएंगे, जब अधस आएगा तब विचार करना पड़ेगा। तत् से तद्रि बनाया, अच ये कोई रणचियण किया तो तद्र्यच बन गया। तद्र्यच, यद्र्यच, देवद्र्यच और विश्वद्र्यच, कोई भी शब्द ले लीजिए अधस को छोड़ करके, अधस को बातें बताते हैं। तो विश्वक से बनाया विश्वद्र्यच, तद्र्यच, विश्वद्र्यच और देवद्र्यच। अधस को छोड़ के बाकी को लेके हम बता रहे हैं। पहले यद्र्यच, ये प्रातिपदिक बन गए। इनसे हमने लगाया सु, तो अंशु धातु नलोपी है। तो उगदचाम सर्वनाम स्थानीय धातु सूत्र से इनसे सु प्रत्यय किया तो सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई, तो नुमागम होगी। नुम जाके बैठा यहाँ तो तद्रंच बन गया।
सु का हलगाद लोप किया, चकार का संयोगांत लोप किया। चूंकि ये सारे शब्द जो हैं ये क्विन प्रत्यायंत है। अंशु धातु से क्विन होता है, ऋत्विक दधिक सूत्र से क्विन हुआ है, तो ये सब क्विन प्रत्यय धातु है। क्विन प्रत्यायंत नहीं, क्विन प्रत्यय धातु है। तो क्विन प्रत्यय धातु होने से जब चकार का संयोगांत लोप हमने कर दिया तो ये बचा, ये तद्रेंच था ना, सु का लोप किया, हलगादि लोप, चकार का संयोगांत लोप किया, तो ये नकार आ गया पद के अंत में। नकारांत पद, नकार बना पद के अंत में, और धातु क्विन प्रत्यय है, तो सूत्र आया क्विन प्रत्यय से कु। जो क्विन प्रत्यय धातु हैं उनको पदांत में कुत्व होता है। तो ना को कुत्व क्या होगा, ता था दादा ना है तो हो जाएगा काका गागा ङ, इसको हो गया ङ। तद्र्यंग, तद्र्यंग तद्र्यंचौ, तद्र्यंचा तद्र्यंचम तद्र्यंचौ, और तद्रच के बाद जब शस्त प्रत्यय आया तो इसकी भा संज्ञा हो। जब भा संज्ञा हुई तो नलोपी अच धातु है, अचा से आका लोप हो जाएगा। जब आका लोप हो जाएगा तो चा बचेगा, तो क्या होगा, चौ सूत्र से इसको दीर्घ हो जाएगा, तो तद्रीच बनेगा। तो तद्र्यंग तद्रंचौ तद्र्यंचः, तद्र्यंचम तद्र्यंचौ तद्रीच। तो देखिए तद्र्यच, षद्र्यच, विश्वद्र्यच, इनके रूप तो बन गए, क्योंकि तद्री, तद्री बनने के बाद, यद्री बनने के बाद, विश्वद्री बनने के बाद इनको कोई दूसरा कार्य प्राप्त नहीं है। किंतु जब अदश शब्द को हम अद्री आदेश करते हैं और अदद्री बनता है तो यहाँ अदसो से दादु दोमा सूत्र बैठा हुआ है, उसकी प्राप्ति होती है। तो कहाँ प्राप्ति होगी, कहाँ प्राप्ति नहीं होगी, इसका विचार करके इस अदस पूर्वक अच धातु के रूप हमको बनाना चाहिए। अब हमने पढ़ा है अदस शब्द के रूप में अदसो शेर दादु दोमा। तो अदसो शेर दादु दोमा का अर्थ हमने पढ़ा है जिसके अंत में सकार न हो, ऐसा असकारांत जो अदस शब्द, ऐसा असकारांत जो अदस शब्द। तो अदस के अंत में सकार कब नहीं होता, जब उसको त्यदादि नाम अ से आ हो जाता है। त्यदादि नाम अ से जब उसको आ हो जाता है तो सकारांत नहीं रहता। जिसके अंत में सकार न हो, ऐसा जो असकारांत अदस शब्द, उसका जो दकार, उस दकार से परे जो भी वर्ण है उसके स्थान पर उ आदेश होते हैं। एक मात्रिक के स्थान पर ह्रस्व उकार और द्विमात्रिक के स्थान पर दीर्घ उकार आदेश होते हैं, और दकार को मकार आदेश होता है। सूत्र में दाद उ जो कहा है ये उ समाहार द्वंद्व है। उश्च उश्च दो उ हैं और समाहार द्वंद्व करके उसको ह्रस्व कर दिया है। तो दाद उ जो कहा है इसमें दो उ है, छोटा उ भी है, बड़ा उ भी है। तो एक मात्रिक के स्थान पर एक मात्रिक उकार होता है, द्विमात्रिक के स्थान पर द्विमात्रिक उकार होता है। ये हम अदस के रूप बना चुके हैं। तो विभक्ति परे होने पर अदस के सकार को त्यदादि नाम से अकार हो जाएगा, तो सकारांत नहीं रह जाएगा। तो अद्री आदेश हम करते हैं तो असकारांत होते ही है, क्योंकि इसके पूरे अदस के स्थान पर हमने अद्री कर दिया। तो अदद्री जो बना है ये असकारांत ही है, इसलिए यहाँ पर अदसो से दादु दोमा की प्राप्ति होगी। जब त्यदादि नामा करेंगे तब भी प्राप्ति होगी, और जब अद्री आदेश कर देंगे तब भी प्राप्ति होगी। जब अदस के सकार को आकार नहीं होगा, जब अदस शब्द सकारांत ही रहेगा, तब इस सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो अदस सकारांत कब होगा, जब सुप आत्मना कैच से उससे हमने कैच लगाया, अदस और कैच, तो कैच कोई विभक्ति नहीं है, तो वहाँ अदस का सकार सकार ही रहेगा, तब अदस्यति बनेगा। उस अदस्यति में हम अदसो से दादु दोमा नहीं लगाएंगे। कैच लगने पर अदस का सकार सकार ही रहता है। और ये सूत्र कहाँ लगता है, जब अदस शब्द सकारांत न रह जाए। तो अदस शब्द सकारांत कब नहीं रहता, जब अदस के सकार को हम त्यदादि नाम आ कर देते हैं, या विश्वक देवी सूत्र से उसको अद्री आदेश कर देते हैं। तो अद्री होने पर सकारांत नहीं होता है अदस, और त्यदादि नाम से अत होने पर भी सकारांत नहीं होता है अदस। जब सकारांत नहीं होता तभी अदसो से दादु दोमा सूत्र की प्राप्ति होती है। जितने अंशों की यहाँ व्याख्या विशेष नहीं कर रहे हैं वो सारे अंश पुस्तक में लिखे हुए हैं, पुस्तक को देखकर उन्हें पढ़ा जा सकता है। ये वर्तमान जो चल रहा है संदर्भ 180 पृष्ठ है,
पंचम भाग का। तो अदसो सेह में जो असेह कहा है, असेह है। असेह में असेह क्या है? असेह असी की पंचमी है और असी में जो इकार है वो उच्चारणार्थक है। तो असेह का मतलब है असकारस्य। असकारस्य जब अदस शब्द सकारांत नहीं होता तभी अदसो से धातु दोमा से होने वाला मुत्व होता है। दकार को मकार और दकार उत्तर को उकार। तो इस असेह के तीन अर्थ करते हैं। न सी असी, न सी असी, इसके तीन प्रकार से अर्थ करते हैं। तो अदद्री के तीन प्रकार के रूप बन जाते हैं। तो पहला अर्थ करते हैं असेह। 181 पृष्ठ पर देखिए। असेह, अह सेह। सेह का मतलब सकारस्य, जिसके सकार के स्थान पर अकार हो जाता है। यस्य सकारस्य स्थाने अह भवति, जिसके सकार के स्थान पर अकार हो जाता है उसका नाम हुआ असिह। असिह, तस्य असेह। सूत्र में असेह कहा है ना, अदसो सेह। सूत्र में जो असेह कहा है, अदसो सेह, इस सूत्र में जो असेह कहा है, उस असेह का जब हम बहुब्रीहि समास करते हैं, बहुब्रीहि में विग्रह करेंगे, उसका जब बहुब्रीहि समास करेंगे तो इसका अर्थ होगा यस्य सकारस्य स्थाने अह भवति सह असिह तस्य असेह। जिस सकार के स्थान पर अकार हो जाता है त्यदादि नाम अह से, उस त्यदाद्यत्ववान अदस शब्द को मुक्त होता है। जिसको त्यदादि नाम अह से आ होता है उसी अदस शब्द को मुत्व होगा, उसी के दकार के स्थान पर मकार होगा, दकार उत्तर के स्थान पर उकार होगा। ऐसा यदि हमने अर्थ कर लिया इसका, तब ये अदद्री में सकार के स्थान पर अकार नहीं हुआ है। यहाँ सकार के स्थान पर अकार तो हुआ नहीं, यहाँ तो अस के स्थान पर अद्री आदेश हुआ है। तो यहाँ अदसो से धातु दोमा की प्राप्ति ही नहीं होगी। यदि इसको हम असेह को बहुब्रीहि मानते हैं और ये अर्थ करते हैं कि जिस सकार के स्थान पर अकार होता है उसी अदस के दकार के स्थान पर मकार होता है, तो यहाँ तो सकार के स्थान पर अकार हुआ नहीं, तो यहाँ तो सो से धातु दोमा की प्राप्ति ही नहीं होगी। तो न दा को माँ होगा और न दकार उत्तर को होगा। ये सूत्र लगेगा नहीं है। कब नहीं लगेगा? जब इसको हम बहुब्रीहि मानेंगे। असेह को बहुब्रीहि मानेंगे और मानकर यह अर्थ करेंगे कि जिस सकार अदस के जिस सकार के स्थान पर अकार हुआ है उसी के दकार को मकार होता है, तो बहुब्रीहि प्रक्षेप नहीं रहा सूत्र है। तो हमारा प्रातिपदिक बन गया अदद्र्यच। तो जैसा हमने तद्र्यच बनाया था वैसे बन जाएगा अदद्र्यच। अदद्री अच, सु आने पर इसको उगिदजाम से नुमागम हो गया तो अदद्र्यंच बना। चकार का संयुगांत लोप हुआ और नकार को पुनरुक्ति से कु हो गया। अदद्र्यंग, अदद्र्यंचौ, अदद्र्यंचः, अदद्र्यंचम, अदद्र्यंचौ, अदद्रीच। अदद्रीच हो गया। अदद्र्यच और शस, अदद्र्यच और शस, तो शस में तो निमागम होगा नहीं, आ का लोप हो जाएगा। अच्छा से, अच्छा से आ का लोप होगा, इसको चौ से दीर्घ हो जाएगा। अदद्रीच, अदद्र्यंग, अदद्र्यंचौ, अदद्र्यंचा, अदद्र्यंचम, अदद्र्यंचौ, अदद्रीच, अदद्रीच, अदद्र्यग्भ्याम, अदद्र्यग्भी। जैसा तद्र्यच बनाया था उसी प्रकार बन जाएगा। ये हमने बनाया असेह में बहुब्रीहि करके। हमने जब अर्थ कर लिया कि जिस अदस शब्द के सकार के स्थान पर त्यदादि नाम आ होता है उसी अदस में सूत्र लगता है अदसो से धातु दोमा। तो ये अदद्री में चूंकि सकार के स्थान पर आकार नहीं हुआ तो यहाँ अदसो से धातु दोमा नहीं लगा, अदद्र्यंग, अदद्र्यंच, अदद्र्यंच रूप बन गए। अब दूसरा विग्रह करते हैं असेह का। तो दूसरा पक्ष जो है वो अदसो सेह के असेह में तत्पुरुष समास करता है, नए तत्पुरुष। तो अर्थ बनता है न सिह असिह तस्य असेह। दूसरा पक्ष है जो अदसो सेह का जो असेह है इसमें नए तत्पुरुष मानता है।
न तत्पुरुष मानने से अर्थ होता है न सह असह, जो सकारांत नहीं है, ऐसा जो असकारांत अदस शब्द। तो ये जो अदद्री है ये असकारांत अदस शब्द है। न तत्पुरुष मानने वाले अर्थ करते हैं कि असकारांत जो अदस शब्द, उसका जो दकार और दकार से उत्तर जो अंत्य वर्ण, क्योंकि स्थान षष्ठी मानेंगे तो अलौंत्य से परिभाषा आ जाएगी। असकारांत जो अदस शब्द, उसका जो दकार, उस दकार के बाद आने वाला जो अंत्य वर्ण, उस अंत्य वर्ण को उत्व होता है और दकार को मकार हो जाता है। असकारांत जो अदस या सकारांत अदस, इसका जो अंत्य वर्ण है ई, वो दकार से उत्तर होना चाहिए, तो दकार से उत्तर नहीं है। ये चाहता है कि अंत्य वर्ण को हम कर दें ऊ, उसके पहले वाले दकार को कर दें माँ, तो अंत्य वर्ण ई मिला, पर वो दकार के बाद नहीं आ रहा है, रा के बाद आ रहा है, रेप के बाद आ रहा है, तो अलौंत्य से परिभाषा यहाँ नहीं लग पाई। अंत्यमल को करना है अलौंत्य से परिभाषा, अलौंत्य से परिभाषा अंत्यमल को ऊ करेगी, पर कैसे अंत्यमल को करेगी? जिसके पहले द होगा। तो अंत्यमल तो ई मिल गया, उसके पहले दा नहीं मिला, तो अलौंत्य से परिभाषा जब नहीं लग पाई तो परिभाषा ही अंत्यबाधे अंत्य सदेशस्य। जब अलौंत्य से न लग पाए, अंत्य का बाद हो जाए, तो अंत्य के समीप को कर दीजिए कार्य। तो हमने देखा कि अदद्री अच में अदस का जो अंत्य इकार है वो दकार से परे नहीं है, और जो दकार से परे है वो अंत्य नहीं है। जो अंत्य है दकार से परे नहीं है, और जो दकार से परे है वो अंत्य नहीं है, तो अलौंत्य से कैसे लगेगा? अलौंत्य से नहीं लग पाई परिभाषा। तो अंत्यबाधे अंत सदेशस्य परिभाषा आई, तो अंत्यबाधे अंत्य सदेशस्य, अंत्य न मिले तो अंत्य के पहले वाले को कर लो, अंत्य के समीप वाले को कर लो। तो अंत्य में कौन था? ई, उसके पहले कौन है? रा। तो हम ई को ऊ करना था ना, तो हम रा को ऊ कर देंगे, और उसके पहले दा है, उसको माँ बना देंगे। तो क्या बन जाएगा? आ द, और दा को कर दिया माँ, और रा को कर दिया ऊ, और ई रह गया, ई बेचारा रह गया, ये बन गया। तो अंत्यबाधे अंत्य सदेशस्य, ये जो लिखा है अंत्य के समीपवर्ती दकार को मकार करके और उससे परे रेप को तो करके, इसको उल्टा कर दीजिए। अंत्य है इकार, उसके समीपवर्ती रेप को उत्व करके, पहले हम रेप को उत्व करेंगे, बाद में दकार को महत्व करेंगे। जो लिखा है ना, इसको उल्टा कर दीजिए। अंत्य पे मिला हमको ई, अंत्य में परिभाषा नहीं लग सकी। क्यों नहीं लग सकी? कि वो ई दकार के बाद नहीं है, दकारोत्तर नहीं है, दकारोत्तर नहीं, परिभाषा नहीं लगी। तो दूसरी परिभाषा आई कि भाई अंत्य को न मिला तो अंत्य के पहले वाले कर लो। तो हमने ई को ऊ नहीं बनाया, रा को ऊ बना लिया, रा के पहले हमको दा मिल गया, रा के पहले दा मिल गया, उसको माँ बना दिया, आ द म ऊ ई बन गया। और उसके बाद आया अच, यहाँ तो अद मुँह, और इसको यहाँ हो जाएगा, तो अद मुयच बनेगा, 5 व्यक्ति में तो बन जाएगा। और जब अच्छा आएगा तब यहाँ नहीं हो पाएगा। ये अदमु हो गया। ये किस पक्ष में हुआ? नए तत्पुरुष जब हमने माना इसको, और स्थान षष्ठी मानी, तो अदमु बन गया। अब ये ऊ है इक, और ई है अच, और ई है इक, आ है अच, तो 2 यहाँ प्राप्त है, 2 यहाँ प्राप्त है। पर इस ई को निमित्त मान करके इस मुंह को हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि त्रैपादिक है। इसको निमित्त मान के यहाँ करने चलेंगे तो मुत्व सिद्ध हो जाएगा। अधुस्व से धातु तो मातृपादिक का सूत्र है, तो असिद्ध हो जाएगा। तो इस ऊ को यहाँ हो नहीं सकता। इस अच के आ को निमित्त मानकर इसी को यहाँ हो सकता है, तो हो जाएगा। तो अदमु यच बन जाएगा प्रातिपदिक, अदमु यच होगा। तो अदमुयंग, अदमुयंचव, अदमुयंचह, अदमुयंचम, अदमुयंचव बन गया। और जब इसकी भा संज्ञा हो गई शस आने पर, तब इस यण का निमित्त जो आ है इसका लोप होने वाला है। तो जिस निमित्त का विनाश होने वाला है
उस निमित्त को मानकर कार्य नहीं किया जाता। ये तात्पर्य है कर्तव्य पाणिनिया। जिसका निमित्त नष्ट हो जाने वाला है उस निमित्त को मानकर होने वाला कार्य नहीं करते। तो आज जो है यण का निमित्त है, वो नष्ट होने वाला है, उसका लोप होने वाला है अच्छा से, तो उसको निमित्त मान करके यण नहीं करेंगे। यण नहीं करेंगे तो अच्छा से आका लोप कर दिए, अच्छा से आका लोप कर दिए। और जब अच्छा से आका लोप कर दिया तो चौ सूत्र आया, उसने कहा चा के पहले जो है उसको दीर्घ कर दो, अदमु ईचा बन गया, अदमु ईचा, ये बनेगा। तो जहाँ जहाँ भाषंज्ञा हुई 9 व्यक्तियों में वहाँ यही रहेगा, अदमु ईचा, अदमु ईचे, अदमु ईचा, अदमु ईचा, अदमु ईचोह, अदमु ईचाम, अदमु ईची, अदमु ईचूहो। ठीक है। और जहाँ भाषंज्ञा नहीं हुई वहाँ हमारा अंग रहा अदमु यच, तो इसको कुत हो जाएगा, कुत जस्त शोकु जलाम जशवंते, तो अदमु यज्ञभ्याम, अदमु यज्ञभी, अदमु यज्ञभ्याम, अदमु यज्ञभ्या और अदमु यक्षु। अब हम तीसरे पक्ष की बात करते हैं कि तीसरे पक्ष में भी असी का अर्थ यही होगा कि न सी असी, यानी असकारांत जो अदश शब्द, इसका तो यही अर्थ हुआ, असकारांत जो अदश शब्द। किंतु जो अदश शब्द है उसमें वो अवयव षष्ठी मानते हैं। तीसरे पक्ष में, पहले में दूसरे पक्ष में हमने स्थान षष्ठी माना, ये अवयव षष्ठी मानते हैं। तो जब अवयव षष्ठी मानेंगे तो अलौंत्यस परिभाषा नहीं आएगी, अवयव षष्ठी मानेंगे तो अलौंत्यस परिभाषा नहीं आएगी, क्योंकि वे बता देंगे कि जो सकारांत नहीं है ऐसा जो अदश शब्द उसका अवयव जो दकार, तो स्थानीय तो नहीं बता दिया, अवयव षष्ठी में तो स्थानीय को मालूम हो गया कि अदश का अवयव जो दकार उसके स्थान पर हमको मकार करना है, उसके बाद जो आया उसको हमको कार करना है। और जब हमने इसमें स्थान षष्ठी मानी थी तो हमको पता नहीं था कि किस दकार के स्थान पर हम करें मकार, किस के स्थान पर उकार करें, तो उसका निर्णय हमने किया। इसलिए वहाँ हम एक दा के स्थान पर म कर पाए, दूसरे के स्थान, पहले वाले के स्थान पर नहीं कर पाए। पर जब इन्हें अवयव षष्ठी मान ली तब हमारे सामने कोई संकट ही नहीं रहा, तब सारे संकट दूर हो गए। अवयव षष्ठी मानने पर सारे संकट दूर हो गए। ये अवयव षष्ठी, अवयव यानी जो सकारांत नहीं है ऐसा जो अदश शब्द उसका जो दकार, अभी नहीं कहता अंत का दकार आदि का कुछ नहीं, असकारांत अदश शब्द का जो दकार उसको हो जाएगा मकार, और मकार के बाद जो हो जाएगा उसको हो जाएगा उकार। अब सीधा सपाट रास्ता हो गया। तो हमने आ लिया तो ये अददी शब्द है, ये अदस है और सकारांत नहीं है, तो इसके जितने दकार मिलेंगे सबको माँ बना देंगे, और दा के बाद जितने मिलेंगे उनको बना देंगे। तो हमने पहले दा को बनाया माँ, उसके बाद आ को बनाया ऊ, अब दूसरा दा हुआ, इसको बनाया माँ, उसके बाद है रा, तो अर्धमात्रिक है, उसके स्थान पर भी ह्रस्व होगा, रा के स्थान पर हो जाएगा और बचेगा ई और अच। ये बन गया हमारा प्रातिपदिक अ मु मु ई अच, आ मु मु ई अच। तो यहाँ तो हमने इसको यण कर दिया सुअ जैसा मऊच में। जब भा संज्ञा नहीं हुई तो हमने इसको यण कर दिया, तो वहाँ क्या बना आ मु मु यच, सर्वनाम स्थान में ये बना हमारा अमु यच। अब हमने उगदचाम से इसको नुमागम किया, इसका संयोगांत लोप किया, तो अमुमुयंग, अमुमुयंचौ, अमुमुयंचः, अमुमुयंचम, अमुमुयंचौ, ये तो बन गए 5। अब जब आ मु मु ई अच और शस आया, अब जब शस आ गया तो उसकी भा संज्ञा हो, जब भा संज्ञा हो गई
तो ई के बाद जो आ है, जिस आ को निमित्त मानकर हम ई को यण कर रहे थे वो नहीं होगा, क्योंकि अचर सूत्र से इसका लोप हो जाने वाला है। और जिस कार्य का निमित्त नष्ट होने वाला है उस निमित्त को मानकर होने वाला कार्य नहीं किया जाता। तो अचर सूत्र यहाँ पर आ का लोप करने वाला है, और इसी आ के कारण आप ई को यण कर रहे थे। अब ये यण नहीं होगा। जब यण नहीं हुआ तो चौ से इसको दीर्घ हो गया। आ मु मु ई चह, आ मु मु ई चह। 9 प्रत्ययों में जहाँ भाव संज्ञा होगी वहाँ ऐसी बनेगा। ये रूप लिखे हुए हैं, आगे देख लीजिए। 182 पृष्ठ पर रूप पूरे लिखे हैं। जिनके नहीं लिखे हैं वो दोनों हमने बोल के आपको बता दिए। अमुमुयं, अमुमुयंचौ, अमुमुयंचः, और यही बनेगा संबोधन में। द्वितीया में अमुमुयंचम, अमुमुयंचौ। यहाँ तक तो यण हुआ, जहाँ भाव संज्ञा नहीं थी, सर्वनामस्थान संज्ञा थी। अमुमुईचः, अमुमुईचा, अभ्याम में पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा होगी तो यण हो जाएगा, भाव संज्ञा होगी तो यण नहीं होगा। अमुमुयग्भ्याम, अमुमुयग्भी, अमुमुईचे, अमुमुयग्भ्याम, अमुमुयग्भ्यः, अमुमुईचः, अमुमुयग्भ्याम, अमुमुयग्भ्यः, अमुमुईचः, अमुमुईचोः, अमुमुईचाम्, अमुमुईचि, अमुमुईचोः, अमुमुयक्षु। हो गया। 9 प्रत्ययों के परे होने पर जहाँ भाव संज्ञा हुई वहाँ ई को यण नहीं हुआ, वहाँ यण नहीं हुआ, क्योंकि यण का निमित्त जो अच का आ है वो नष्ट हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, और बाकी जगह यण हो गया। तो विज्ञान पूर्वक समझने से रूप हम बना सकते हैं, और रटने से तो किसी को कुछ आता नहीं। रटने से हम पार नहीं जा सकते। सुगंध के रूप तो किसी प्रकार रच भी लेंगे, तिङंत रूपों को तो कोई रच ही नहीं सकता। तो जैसे कोई आदमी तैर करके समुद्र को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई रट के शब्दों के पार नहीं जा सकता। तो शब्दों का साक्षात्कार तो पाणिनि के विज्ञान से ही होता है, और वो सबसे छोटा उपाय है, लघुतम उपाय है। सूत्र छोटे छोटे हैं, पकड़ में आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ लेते हैं। पढ़ रहे हैं 9-9 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं, 8-9 साल के बच्चे कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो पाणिनि के शास्त्र कठिन नहीं है, एकदम सरल है, और उसको पढ़ने से बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। उसको पढ़ने से मूर्ख लोग विद्वान हो जाते हैं, हमारा अनुभव है। बिल्कुल मूर्ख विद्यार्थी बेचारे, ज़्यादा जिनको कुछ नहीं आता था, तो पाणिनि शास्त्र को पढ़ने लगे तो उनकी बुद्धि कुशाग्र हो गई, एकदम शार्प हो गई। तो इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो ये हमने अदस पूर्वक जो अंशु धातु है, जिसको हमने अदद्री आदेश किया है, ऐसे अदद्री अच प्रातिपदिक के रूप निष्पन्न किए 3 प्रकार से। आज के व्याख्यान में एतावदेव।